बिहार में अब राजमार्ग तो बनाए ही जा रहे, यानी कि चाहे वो नेशनल हाईवे हो जाए स्टेट हाईवे हो, उस पर तो काम चल ही रहा है। अब साथ ही 7 जल मार्ग बनाने की घोषणा कर दी गई है। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब 7 जल मार्ग भी बनाए जाएंगे। तो इस जल मार्ग के माध्यम से होगा क्या, और क्या इससे फायदा होगा बिहार सरकार को? क्योंकि ये जो योजना इन्होंने बनाई है, जो श्रवण कुमार ने बताया है, वो बहुत ही पसंद की जाने वाली योजना है। केरल के कोच्चि में बैठक हुई थी, वहां पर श्रवण कुमार की इस प्लानिंग को बहुत सराहना मिली है, और इसके माध्यम से कुछ चीजें ऐसी है जो आने वाले दिनों में बिहार जो वासी हैं, जो बिहारी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, और साथ ही जो उद्योग धंधे हैं उसको मदद मिलेगी, और नदियों के किनारे किनारे जो है एक बड़ा विकास होता हुआ नजर आएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ऐसी कौन सी युक्ति लगाई है श्रवण कुमार ने, जिसके कारण यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो परिवहन का नया अंदाज देखने को मिलेगा, नए प्रयोग किए जाएंगे। तो श्रवण कुमार ने केरल के कोच्चि में बैठक हुई थी, वहां पर जो इनलैंड वाटर जो यातायात की बात कर लें, जल यातायात की बात कर लें, तो उससे संबंधित बैठक हुई थी। वहां पर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और बताया कि किस तरीके से परिवहन को हम और आसान बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, और किस तरीके से जो इसमें आने वाली लागत है उसको कम किया जा सकता है। तो श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार में हमारे पास गंगा है, बूढ़ी गंडक है, सोन है, कोसी है, ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो जिसे जलमार्ग के तौर पर विकसित किया जा सकता है, और यहाँ पर 7 जलमार्ग विकसित हो सकते हैं। और इस जलमार्ग के माध्यम से जो मालवाहक पोत है, जो मालवाहक जहाज हैं, उनको चलाया जा सकता है, और इसके माध्यम से जो मालवाहक पोत होंगे उसके माध्यम से खास करके बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स या बिजली के जो उपकरण हैं उनकी ढुलाई की जा सकती है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार जलमार्ग की व्यवस्था करने की नौबत क्यों आई? तो इसके बारे में श्रवण कुमार ने जो बहुत ही डिटेल में बताया, उसके अनुसार जो माल ढुलाई का खर्च आता है, अगर हम जलमार्ग की बात करें तो ये लगभग ₹1.30 प्रति टन प्रति किलोमीटर का आता है, और अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो यही खर्च बढ़कर के ₹2.41 प्रति टन प्रति किलोमीटर आता है। और अगर हम बात सड़क मार्ग की करें, यानी कि ट्रकों के माध्यम से जो ढुलाई की जाती है, तो वो खर्च लगभग ₹3.62 प्रति टन प्रति किलोमीटर का आता है। तो ऐसे में यानी कि जो ₹1.30 प्रति टन प्रति किलोमीटर की जो विकल्प तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो जलमार्ग की व्यवस्था की जा रही है, तो उससे जो परिवहन में आने वाला है, जो ढुलाई में आने वाला खर्च है, वो काफी कम हो जाएगा। अगर इसकी तुलना हम करें सड़क मार्ग से, यानी कि जहां पर ₹3.60-62 प्रति टन प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, तो उससे लगभग आधे से भी कम कीमत में आप जलमार्ग के माध्यम से ढुलाई कर सकते हैं। और इससे न सिर्फ भारत के अंदर, बिहार के अंदर, बल्कि अगर हम नेपाल तक की बात करें तो वहां तक पहुंच बनाई जा सकती है, बांग्लादेश तक तो पहुंच हो ही सकती है। तो ये, और दूसरी तरफ अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो श्रीलंका तक हो सकती है पहुंच। तो कुल मिलाकर के इसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के तौर पर विकसित किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि इससे बिहार में कितना फायदा होगा, तो एक तरफ तो लागत कम हो ही रही है, साथ ही अगर ढुलाई मालवाहक पोतों के माध्यम से होने लगे तो इसका फायदा सड़क पर चलने वाली जो मालवाहक ट्रक हैं उसमें कमी आएगी। लगभग 30 से 40% कमी आएगी, सड़कों पर लोड कम होगा, यानी कि जो सड़कों की जो टूट फूट होती है भारी वाहनों के कारण, वो भी सीमित हो जाएगी। साथ ही जो पुलों का रखरखाव है और पुलों के जो टूटने की रफ्तार होती है वो भी बहुत कम हो जाएगी, और साथ ही जो आने जाने का समय है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि
जलमार्ग के माध्यम से आप शॉर्टकट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई कर पाएंगे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे और यहाँ पर दुर्घटना होने की जो वो हैं चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो दावा किया कि जो अगर हम सोनपुर की बात करें, कालू घाट की बात करें, तो उसके बारे में श्रवण कुमार ने साफ साफ कहा कि यहाँ पर 71,000 मालवाहक पोत हर साल ढुलाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लोड अनलोड किया जा सकता है, इतनी सुविधा है। और एक साथ की बात करें तो वहां पर 2 मालवाहक पोत खड़े हो सकते हैं और इसी तरह का डेवलपमेंट और भी जगहों पर करने की आवश्यकता है जो आने वाले दिनों में होगी। और इसके अलावा जो उद्योग धंधे हैं उसको बड़े पैमाने पर जहां पे की जमीन नहीं मिलती है, जो लैंड बैंक बनाने की कोशिश होती है, तो नदियों के किनारे में इस तरह के उद्योग धंधे को विकसित किया जा सकता है, जहां पर जलमार्ग के माध्यम से बहुत आराम से उनको जो कच्चा माल है उसकी आपूर्ति होती रहेगी। यानी कि जो कुल मिलाकर के पूरी योजना है जो श्रवण कुमार ने रखी है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और दावा किया जा रहा है कि अगर इस योजना को अमली जामा पहना दिया गया तो आने वाले वक्त में ढुलाई की एक बड़ी समस्या से न सिर्फ निजात मिलेगा बल्कि कुछ हद तक महंगाई से भी निजात मिलने की, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो भी महंगाई बढ़ती है उससे भी निजात मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।